मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कोई भूत देखा, क्योंकि मैं इस पर यकीन नहीं करती, लेकिन इस एक वाक़ये ने मुझे डराया है। मेरे अंदर एक खौफ ने जन्म लिया जो अब तक मेरे अंदर है। हर स्कूल की एक भूतिया कहानी होती है जिसकी जानकारी सिर्फ बच्चों के बीच फैली होती है। तितली की तरह ये कहानी एक कान से दूसरे कान तक उड़ती रहती है, जिसका ज्यादातर मकसद सिर्फ मनोरंजन ही होता है, एक डरावना मनोरंजन। ऐसी ही एक कहानी या कहें अफवाह हमारे स्कूल में भी काफी फेमस थी, यकीनन बच्चों के बीच। स्कूल का गर्ल्स टॉयलेट ऊपर से नीचे आती हुई सीढ़ियों के बीच एक कॉरिडोर जो कि काफी छोटा था, वहां बिल्कुल कोने में था। ये उस कहानी का असर था या बिल्डिंग की बनावट का कमाल, लेकिन जिस वक्त में पूरे स्कूल में शोर शराबा अपने चरम पर होता था, उस वक्त में भी इस कॉरिडोर और टॉयलेट में बिल्कुल सन्नाटा पसरा होता था। जैसे जैसे हम कॉरिडोर के और अंदर जाते जाते वैसे वैसे ये सन्नाटा और गहराता जाता, जैसे वो कॉरिडोर किसी दूसरी दुनिया में जाने की कोई कड़ी हो। इस वजह से लड़कियां वहां कभी अकेले नहीं जाती थी, हमेशा 2-4 का ग्रुप ही वहां जाया करता और उस सन्नाटे को कभी अपनी बेफिजूल बातों से तो कभी गानों से भरने की कोशिश की जाती। हालांकि मैं इस बात पर यकीन नहीं करती और मुझे कभी अकेले डर नहीं लगा, लेकिन उस कॉरिडोर की हवा में ही शायद डर था जो वहां जाते ही नसों में खून की तरह दौड़ जाता। गर्ल्स टॉयलेट की कहानी पर ज्यादातर लड़कियां यकीन नहीं करती थीं, लेकिन डर सबके मन में था और इस डर को दूर करने का और इस कहानी की सच्चाई को जानने का एक मौका उन्हें मिला। हमारे क्लास में एक नई लड़की आई थी जिसका नाम रूबी था। वो बड़ी चुपचाप सी रहती थी, ना किसी से कोई बातचीत, ना हंसी मजाक। किसी की बात का जवाब भी वो बड़े धीमे आवाज में देती थी। उसका ये शांत स्वभाव उस वक्त में उसका घमंड जैसा मालूम होता था, इसलिए उसे सबक सिखाने के नाम पे कुछ लड़कियों ने उसे रिसेस के दौरान टॉयलेट में बंद कर दिया। पूरे आधे घंटे तक वो टॉयलेट में बंद रही। रिसेस खत्म होने पर सभी अपने क्लासरूम पहुंचे, लेकिन वो लड़की नहीं आई। शायद उसे बाहर निकालना हम भूल चुके थे। इससे पहले कि सभी उसकी नामौजूदगी महसूस करें, पूरा स्कूल उसकी चीख से गूंज उठा। टीचर्स, वॉचमैन और कई बच्चे भी उस चीख का पीछा करते हुए गर्ल्स टॉयलेट तक पहुंचे, क्योंकि वो चीख लगातार बिना रुके चलती ही जा रही थी। वॉचमैन ने टॉयलेट का दरवाजा खोला और उस लड़की के साथ बाहर आया, लेकिन अचरज की बात थी कि अब वो बिल्कुल शांत थी। पूरी बात प्रिंसिपल को बताकर जब वो क्लास में आई तो उसकी आंखों में आंसू के बजाय होठों पर मुस्कान थी। मुस्कुराहट आमतौर पर खुशी का एहसास कराती है, लेकिन उसकी मुस्कान ने हमारे रोंगटे खड़े। उस दिन के बाद से उसमें एक अजीब सा बदलाव एकदम से हमने महसूस किया, जो कि काफी हैरान कर देने वाला था। रूबी ने जल्दी ही सबसे दोस्ती कर ली। वो साइड वाले रॉ के तीसरे बेंच पर बैठती थी, जहां से वो लगातार मुझे घूरती रहती। मैंने उससे कई बार पूछा कि वो मुझे क्यों घूरती है, जिस पर उसका जवाब होता कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है, और मैं हर बार यही जवाब देती थी कि हम दोस्त हैं। साल के इम्तिहान शुरू होने वाले थे और ये मेरा आखिरी साल था इस स्कूल में, जो कि पापा का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो चुका था। जब मैंने ये बात रूबी को बताई तो वो उखड़ सी गई। एक दिन उसने मुझे अपने साथ टॉयलेट चलने को कहा। वॉश बेसिन पर हाथ मुंह धोने के दौरान वो मुझे फिर से घूरे जा रही थी। मेरे पूछने पर उसने कहा कि वो भी मेरे साथ दूसरे शहर चलना चाहती है। जब मैंने उससे पूछा कि ये कैसे मुमकिन है, तो उसने एक
अजीब सी आवाज में जवाब दिया, मुझसे दोस्ती कर लो। फिर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। इस बार मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से निकल गई। मैंने उससे बात करना भी बंद कर दिया और उसे इग्नोर करने लगी। जाने वो ये सब क्यों कर रही थी? शायद मुझे डराने के लिए, या फिर उसके साथ जो हुआ उससे उसका मानसिक संतुलन हिल गया है, या फिर आपको क्या लगता है? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और क्या आपके साथ भी इस तरह का कोई वाकया हुआ है? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी पर वीडियो बनाऊं तो आप अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाते जाते वीडियो पसंद आई हो तो लाइक देते जाना, ना पसंद आई हो तो अपने कीमती सुझाव, और अगर भूतों से दोस्ती करने का शौक चढ़ा है तो सब्सक्राइब करते जाना। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।